दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों एक लंबी जद्दोजहद, माथापच्ची और कशमकश के बाद मैं आपके सामने हाजिर हूं। हालांकि ये और बात है कि पहले भी मैं आप सबसे वक्त वक्त पर मुखातिब होता रहा हूं। लेकिन दोस्तों इस बार बात कुछ अलग है, बात कुछ और है। और वो ये है कि मैं डिजिटल मीडिया की दुनिया में भी कदम रखना चाहता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि काफी टाइम से इसके बारे में आपकी हमारी बातें होती रही थी। और फिर मैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए इससे कंसर्न लगातार लिखता रहा हूं। आप जितने लोग भी मुझे जानते हैं, मेरे ख्याल से आप सबको यह दोहराने की जरूरत तो कतई नहीं है कि जमीर, उसूल और एथिक्स के साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अपनी आदत के मुताबिक पूरी बेबाकी, जुनून और ललक के साथ पत्रकारिता की बेहतरीन नजीर पेश करने की कोशिश रहेगी। अब तक की अपनी जर्नलिस्टिक अप्रोच और एक्सपीरियंस की बदौलत मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरी कोशिश हमेशा से यह रही है कि आपको कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल, फैक्चुअल कंटेंट पेश किया जाए, वो भी एथिक्स को, नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए। मैं पिछले कई सालों से मेन स्ट्रीम मीडिया या यूं कहें कि देश के नामचीन टीवी चैनल्स के साथ अपनी सेवाएं दे रहा हूं। लेकिन सच कहूं दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। हालांकि ऐसा शायद ही कभी हुआ हो जब सैलरी वक्त पर ना मिली हो। कुल मिलाकर एक साधारण सी जिंदगी गुजर रही है, ठीक ठाक। लेकिन वही है ना कि कहीं कोई कसर बाकी है, शायद भड़ास नहीं निकल पा रही है। लिहाजा मैंने सोचा है कि इस वर्चुअल वर्ल्ड में, खास तौर पर जर्नलिज्म में, कुछ कंट्रीब्यूशन तो हमारा भी होना चाहिए, है ना जी। यकीनन मीडिया कर्मियों के लिए यह मुश्किल घड़ी तो है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों यह भी आपको मानना पड़ेगा कि यह वक्त रोमांचक भी है। दरअसल हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जबकि हिंदुस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया को दलाल मीडिया, प्रेस्टिट्यूट और गोदी मीडिया जैसी शब्दावलियों के जरिए डिफाइन किया जा रहा है। मुझे इस बात को कहने में जरा भी गुरेज नहीं कि इसमें काफी हद तक असलियत है भी, क्योंकि इंटरनेशनल रैंकिंग में हमारे देश का मीडिया कहां खड़ा हुआ है वो जग जाहिर है, किसी से छिपा नहीं है। बदकिस्मती से आखिरी पायदान पर खड़े हैं। आए दिन टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या दूसरे मीडिया हाउसेज में जिस तरह से मीडिया प्रैक्टिशनर्स को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है, वो तमाम कहानियां डराती हैं दोस्तों। क्योंकि उनमें अंधेरे में मौजूद कोई सन्नाटा सा है और उसमें मौजूद एक अजीब सी खामोशी सी है, घटा टोप की मानित। और कितनी अजीब बात है, कितना हैरत अंगेज है कि हर कोई इस वर्क कल्चर से वाकिफ है, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, इसका हल निकालने को लेकर कोई भी एक्साइटेड नजर नहीं आता। यानी हम ना चाहते हुए भी कमोडिटी बनते जा रहे हैं। कड़वी सच्चाई यही है दोस्तों। बहरहाल इस बात से भी आप सभी लोग वाबस्ता हैं कि मेरा ताल्लुक देश के सबसे ज्यादा पिछड़े जिले या इलाके से है। नीति आयोग ऐसा मान चुका है। खैर, हम तो इस प्रोफेशन में आए ही इसलिए थे कि कुछ कर सकेंगे, थोड़ा बहुत ही सही। इसलिए खबरों को आपके सामने हमेशा अमानत की तरह पहुंचाया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली और फिर शुरू हुआ कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष, जो आज भी बदस्तूर जारी है और आगे भी रहेगा, रहना चाहिए भी। यही शायद इस पेशे की नजाकत भी है। बहरहाल दोस्तों, आपसे रेगुलर टच में रहने की सालों पुरानी ख्वाहिश भी इस नाते पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं अब आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारे नए यूट्यूब चैनल फॉलो मीडिया को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर दस्तूर के मुताबिक लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। आपकी बहुत मेहरबानी रहेगी। चैनल का नाम फॉलो मीडिया क्यों कर रखा गया, इसके पीछे की साइकोलॉजी को भी आप समझ लीजिए। फॉलो मीडिया, इट मींस मेन स्ट्रीम मीडिया की बायस्ड, अनएथिकल, सेंसेशनल और आसान लफ्जों में अगर कहा जाए कि येलो जर्नलिज्म को बहुत ही कायदे, पाबंदी, डिसिप्लिन और संजीदगी के साथ फॉलो किया जाएगा और उतने ही सलीके से
उसे फैक्ट्स के साथ काउंटर किया जाएगा। और इसीलिए आप सब देशवासियों को हमें फॉलो करना चाहिए। फॉलो मीडिया, एंगल ऑफ जर्नलिज्म। इसके अलावा बहुत सी ऐसी स्टोरीज को भी कवर करने का हमारा प्लान है जो किसी वजह से ऑल्टर्ड की जाती रही हैं, अनटोल्ड स्टोरीज, और जिन्हें सिर्फ इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो कहानियां उनके टीआरपी के पैमाने में फिट नहीं बैठती। अभी बीते दिनों में एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें लेखक ने साफ अल्फाज में लिखा कि पूरी दुनिया में जर्नलिज्म करने का सबसे ज्यादा स्कोप अगर कहीं मौजूद है तो वो जगह है भारत। लेकिन सही मायनों में हो क्या रहा है वो हम सबके सामने मौजूद है। कुल मिलाकर हमारी कोशिश उस वैक्यूम को असरदार अंदाज में फुलफिल करने की रहेगी। मुझे विश्वास है कि खास से लेकर आम तक सभी को वाजिब स्पेस मुहैया करवाया जाएगा। अहम बात यह रहेगी दोस्तों कि आपको भी आइडिया देने की मुकम्मल आजादी रहेगी और फिर उस आइडिया पर मुनासिब तरीके से सिलसिलेवार काम किया जाएगा। अब बस आप सबने मुझे बहुत इत्मीनान के साथ सुना, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बट प्लीज डोंट फॉरगेट, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। फॉलो मीडिया, एंगल ऑफ जर्नलिज्म। अब जो होगा देखा जाएगा।